हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 10th मैथ से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा वो है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमें एक लीनियर इक्वेशन दी है जो है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमने क्या करना है, दूसरी एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है टू वेरिएबल्स में such that the geometrical representation of the pair so found। इस तरह की जो जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगा इस वाली इक्वेशन का और जो हम इक्वेशन लिखेंगे उसका वो होगा इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या कंडीशन है, पैरेलल लाइंस के लिए क्या कंडीशन है और कोइंसिडेंट लाइंस के लिए क्या कंडीशन है। तो हम इंट्रोडक्शन पर चलते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस कब होती है? जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, तब इंटरसेक्टिंग लाइंस आती हैं। उसके बाद सेकंड, जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होता है, कोइंसिडेंट लाइंस तब आती हैं। उसके बाद a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तब जाकर जो है पैरेलल लाइंस जो है ग्राफ पर आती हैं। तो ये कंडीशंस हमने याद रखनी है। इन्हीं तीन कंडीशंस को नजर में रखते हुए हमने दूसरी लीनियर इक्वेशन बनानी है, तब जाकर जो है जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इसका और जो हम इक्वेशन बनाएंगे उसका इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, पैरेलल लाइंस होगा और कोइंसिडेंट लाइंस होगा। अब सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए अगर देखोगे क्या कंडीशन होती है, वो ये कंडीशन होती है जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, तब जो है ग्राफ पर जो है इंटरसेक्टिंग लाइंस आती हैं। अब गिवन इक्वेशन जो दी है हम वो लिख लेते हैं, वो है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, हमने ये तो इक्वेशन हमें दी है, अब हमने दूसरी इक्वेशन लिखनी है जिससे ये कंडीशन जो है फुलफिल हो, मतलब जिससे ये कंडीशन आए। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर 2x है यहाँ पर हम 3x लिख सकते हैं प्लस, अब यहाँ पर 3y है यहाँ पर हम 2 लिख लेते हैं, यहाँ पर कुछ भी लिख लो, तो यहाँ पर हम माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम ये दोनों कंपेयर करते हैं 2/3 a1/a2, यहाँ पर अगर देखोगे 2/3 और यहाँ पर सेकंड जो है 3/2 है, मतलब सेकंड रेशियो जो है वो क्या होगा 3/2। क्या ये बराबर है? 2/3 इज नॉट इक्वल टू 3/2। ये पूरी कंडीशन जो है यहाँ पर आ गई। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये रेशियो कंपेयर हो गया। तो यहाँ पर हमने इक्वेशन ऐसी दूसरी लिखी जिससे जो है ये कंडीशन जो है पूरी जो है फुलफिल हो। तो ये आपका आंसर आ गया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब सेकंड जो है पैरेलल के केस में क्या होता है, पैरेलल लाइंस ग्राफ पर कब आती हैं? जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन जब होती है तब पैरेलल लाइंस ग्राफ पर आती हैं। तो एक इक्वेशन तो हमें दी है वो हम लिख लेते हैं 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, दूसरी इक्वेशन इसके साथ ऐसी लिखनी है जिसमें a1/a2 b1/b2 के बराबर हो मगर c1/c2 के बराबर ना हो। तो हम क्या करते हैं, 2 है यहाँ पर, इसको डबल कर लेते हैं सीधे, 4x, 3 है यहाँ पर, इसको भी हम सीधे डबल करते हैं तो 3y, मतलब x का कोएफिशिएंट यहाँ पर 2 था, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 2 था, हमने यहाँ पर 2 को डबल कर लिया तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 4 बन गया। यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 3 था, यहाँ पर डबल किया 6 बन गया। अब यहाँ पर 8 है, इसको हमने डबल नहीं करना है क्योंकि ये तीनों फिर बराबर आ जाएंगे। तो इसको हम यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, इसको 7 यहाँ पर लिख लेंगे। अब अगर यहाँ पर हम ये कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले a1/a2 मतलब 2/4, तो यहाँ पर लिखते हैं हम 2/4। उसके बाद सेकंड जो है वो है 3/6, तो पहले इसको रिड्यूस कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर क्या बचा 1/2 बचा। सेकंड जो है वो है 3/6, इसको भी हम रिड्यूस कर लेते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। अब थर्ड जो है वो क्या है, वो है -8/-7। अब देखो ये रिड्यूस नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ क्या होगा, यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब हम देखते हैं जो हमने इक्वेशन लिखी क्या ये इसके अकॉर्डिंग आ रही है। अब हम क्या करेंगे, 1/2, यहाँ से भी 1/2 आ गया, इज इक्वल टू यहाँ से भी 1/2 आ गया। यहाँ से अगर देखोगे
इज नॉट इक्वल टू 8/7। तो यहाँ पर अगर देखोगे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब थर्ड जो है कॉन्सिडेंट लाइंस की केस में क्या होता है, इसमें तीनों रेशियोज बराबर होते हैं, मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अब गिवन इक्वेशन जो है वो लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, ये तो एक इक्वेशन हमें दी है, हमने ऐसी इक्वेशन दूसरी लिखनी है जिससे जो है ये कंडीशन पूरी हो। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर देखोगे यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन आपको दिख रहा होगा, मतलब हम यहाँ पर क्या करें, इन सबको डबल कर देंगे। यहाँ पर x का ऑप्शन 2 है तो यहाँ हम डबल करेंगे, ये क्या बनेगा 4x। यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 3 है, 3 को हम डबल करेंगे, क्या लिखेंगे 6y। तो यहाँ पर अगर देखोगे यहाँ पर माइनस है, 8 को डबल करके हम लिखेंगे 16 इज इक्वल टू 0। अब हम रेशो को कंपेयर करते हैं। अब जो रेशोज है इनको कंपेयर करते हैं। सबसे पहले a1/a2 मतलब 2/4, तो हमने लिखा 2/4 यहाँ पर लिख लिया। अब रिड्यूस करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। सेकंड जो है वो है y का कोएफिशिएंट 3/6, तो ये आ गया 3/6। इसको भी हम अगर रिड्यूस करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। सेकंड थर्ड जो आ गया हमारा रेशो, थर्ड रेशो c1/c2 वो है -8/-16। यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। अब अगर यहाँ पर देखोगे यहाँ पर 1/2 1/2 1/2 तीनों रेशो जो है बराबर आ रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो ये हमारी कंडीशन जो है पूरी हो गई इस इक्वेशन के लिखने से। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हमने ये इक्वेशन लिखी, पैरेलल लाइंस के लिए ये इक्वेशन लिखी और कोइंसिडेंट लाइंस के लिए ये वाली इक्वेशन लिखी, जिससे जो है ये कंडीशन हमारी जो है रेशो की पूरी हो गई। हमने बीच में यहाँ पर भी इक्वल टू डाल दिया, तो हमने कंपेयर किया। आई होप कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। जहाँ पर आपको समझ नहीं आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा आंसर देने की। जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा वो है, ड्रा द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये जो दो इक्वेशंस दिए हमने इनसे जो है ग्राफ ड्रा करना है। उसके बाद डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फाउंड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। इन दो इक्वेशंस की लाइन से और एक्स एक्सिस की लाइन से जो ट्राइंगल बनेगी, उस ट्राइंगल के वर्टिसेस जो है उसके कोऑर्डिनेट्स भी हमने बताने हैं क्या है, एंड शेयर द ट्राइंगुलर रीजन, और जो ट्राइंगुलर रीजन बनेगा इन दो इक्वेशंस की लाइन से और एक्स एक्सिस से उसको शेड करना है। आई होप कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। पहली इक्वेशन जो है वो क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन यहाँ पर है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। अब हम फर्स्ट इक्वेशन सबसे पहले लेंगे, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, 1 को उस साइड भेजते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस 1 उस साइड जाकर -1 बन जाएगा। अब ये तो आ गई इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x और y की हम दो वैल्यूज निकालेंगे। उसके बाद इक्वेशन सेकंड के लिए भी यही करेंगे। तो ये हम काम साइड पर करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुट x में अगर हम पुट करेंगे 2, देखते हैं y कितना आता है। x की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 माइनस वाई, वाई बिल्कुल ऐसे ही इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पर माइनस वाई अपनी जगह रहेगा, माइनस वाई यहाँ पर अपनी जगह रखा और -1 भी, प्लस 2 साइड जाकर क्या बनेगा, -2 बन जाएगा। तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस माइनस होता है प्लस, साइन माइनस का ही रहेगा, 2 + 1 कितना हो गया 3, तो माइनस से माइनस कैंसल। यहाँ पर जब हमने x 2 रखा तो y कितना आया, y 3 आ गया। x और y की एक एक वैल्यू निकल गई। अब हम एक एक और निकालते हैं, पुट अब की बार हम x रखेंगे 0 इसी इक्वेशन में। यहाँ पर x की जगह हम क्या लिखेंगे, 0 माइनस वाई
इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर अगर हम इसको माइनस करेंगे, ये माइनस वाई बचेगा यहाँ पर, इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल हो गया। जब हमने x 0 रखा तो y कितना आ गया, y 1 आ गया। अब हम इक्वेशन फर्स्ट का हम यहाँ पर टेबल बना लेते हैं। तो x और y, जब हमने x 2 रखा तो y कितना आया, y 3 आ गया। जब हमने x 0 रखा तो y कितना आ गया, y 1 आ गया। ये इक्वेशन फर्स्ट का टेबल यहाँ पर हमने बना लिया। अब हम सेकंड इक्वेशन भी इसी तरह से लेते हैं। यहाँ पर हम सेकंड इक्वेशन लेते हैं, टेकिंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। -12 को उस साइड भेज देते हैं। 3x प्लस 2y -12 इस साइड आएगा तो क्या बनेगा, +12 बन जाएगा। अब हम यहाँ पर भी x और y की दो वैल्यूज निकालेंगे। तो आगे भी आप सॉल्व कर सकते हो, मगर हमने यहाँ पर इतना ही जो है सॉल्व किया। अब देखो, सबसे पहले हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 4। पुट x इज इक्वल टू 4। x की जगह हमने पुट करना है 4, तो 3 ऐसे आएगा। x की जगह मल्टीप्लाई में 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 12। 3 4 जा कितना होता है, 12 प्लस 2y इज इक्वल टू 12। 2y इज इक्वल टू, ये वाला 12 अपनी जगह रहेगा, ये वाला 12 उस साइड जाएगा, ये वाला 12 उस साइड जाकर -12 बन जाएगा। तो यहाँ पर 2y फिर हम ऐसे ही रखते हैं, 12 में से 12 गया 0। y के साथ 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड, y इज इक्वल टू 0/2। 0/2 का मतलब क्या होता है, 0। जब हमने x 4 पुट किया तो y कितना आया, y 0 आ गया। अब ऐसे हम यहाँ पर एक और वैल्यू निकालते हैं, एक और वैल्यू x और y की निकालते हैं। अब हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0। अब की बार हम पुट करेंगे, तो इसी में हम पुट करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 × 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 12। 3 0 जार 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 12। अब 0 प्लस 2y का मतलब क्या होता है, 2y इज इक्वल टू 12। y के साथ 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड, y इज इक्वल टू 12/2। तो 2 6 जार 12, y की वैल्यू कितनी आ गई, 6। जब हमने x 0 पुट किया तो y कितना आया, y 6 आ गया। अब यहाँ पर हम सेकंड इक्वेशन का टेबल भी बना लेते हैं, x और y। x जब हमने 4 रखा तो y कितना आया, y 0 आ गया। सेकंड अगर देखोगे, जब हमने x 0 रखा तो y कितना आ गया, 6 आ गया। तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड का भी टेबल बन गया। इक्वेशन हम लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या है हमारी, फर्स्ट इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन का टेबल बना, तो इसके ऊपर लिख लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या थी, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, ये जो x और y की वैल्यूज आई, इनको जो है ग्राफ पर प्लॉट करना है। फिर इनसे जो ट्राइंगल बनेगी उसके वर्टिसेस हमने लिखने हैं क्या क्या हैं, और उसके बाद ट्राइंगुलर रीजन को शेड भी करना है। तो अब हम ग्राफ पर चलते हैं। ये जो है ग्राफ आ गया हमारा। ये जो होती है x एक्सिस लाइन होती है, और ये वाली y एक्सिस लाइन होती है। एक बार हमने फिर से इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का टेबल यहाँ पर बना लिया है। अब हम ये वैल्यूज प्लॉट करेंगे ग्राफ पर। सबसे पहले x अगर देखोगे x2 है, तो x एक्सिस लाइन ये है, तो 2 कहाँ पर है, यहाँ पर x2 यहाँ पर आ गया। y 3 है, तो y अगर 3 देखोगे यहाँ से ऊपर की तरफ चलेगा, 3 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये पॉइंट जो है यहाँ पर प्लॉट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम निशान बना लेते हैं। तो क्या बनेगा, x यहाँ पर आ गया 2, y आ गया 3। उसके बाद यहाँ पर ये ओरिजिन होता है। सेकंड, अब हम देखेंगे x यहाँ पर 0 आ रहा है, तो 0 यहाँ पर ही आएगा इस पॉइंट पर। y 1 आ रहा है, तो y 1 यहाँ पर आ रहा है, तो हम यहाँ पर ही पॉइंट बनाएंगे। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो क्या, 0, x आ गया 0, y आ गया 1। तो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट्स हमारे आ गए, मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ पर प्लॉट हो गया। अब हम
इन दो पॉइंट से पास होते हुए एक लाइन बनाएंगे। ये यहां से लाइन बन गई, ये हमने लाइन बना ली। ये फर्स्ट इक्वेशन की लाइन जो है हमने बना ली, तो हम इसको लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन की लाइन हम इक्वेशन लिखते हैं x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमने लिख लिया यहाँ पर। अब हम सेकंड इक्वेशन का टेबल देखते हैं। यहाँ पर x4 है, तो x4 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। y0 है, तो y0 यहाँ पर ही आएगा, क्योंकि हम y पर बिल्कुल हम चले ही नहीं है, तो ये पॉइंट यहाँ पर ही आएगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट बना लेते हैं। यहाँ पर जो आएगा पॉइंट, x आ गया 4, y आ गया 0। अब सेकंड देखते हैं, x यहाँ पर 0 है, तो x एक्सिस ये लाइन है, 0 यहाँ पर होता है। y 6 है, तो y 6 कहाँ पर आएगा, तो अगर हम ऐसे देखेंगे 0 तो यहाँ पर आ गया, 6 यहाँ पर आएगा, तो मतलब इस जगह ये पॉइंट बनेगा। यहाँ पर ये पॉइंट जो है प्लॉट होगा। तो यहाँ पर x कितना आ गया, x आ गया 0, y आ गया 6 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं पॉइंट से पास होते हुए एक लाइन बनाएंगे। ये लाइन जो है सेकंड इक्वेशन की आ गई। तो सेकंड इक्वेशन लिख लेते हैं, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन की लाइन आ गई। अब ये जो हमारी ट्राइंगल बनी, इसको हम नाम लिख लेते हैं। पेन से हम नाम लिखते हैं इसको, जो आपको दूर से ही दिखेगा। ए, बी और सी। ये जो ए बी सी हमने लिखा, ये वर्टिसेस आ गए ट्राइंगल के। ये जो है वर्टिसेस आ गए ट्राइंगल के। ये वाला जो पॉइंट आ गया, ये आ गया 2 और 3। ये वाला जो आ गया कोऑर्डिनेट जो आई है 4 और 0 आ गए। अब ये वाला हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर अगर एक्स एक्सिस देखोगे कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। एक्स एक्सिस -1 आ रहा है। बी वाला पॉइंट अगर देखोगे, यहाँ पर जो है 0 से यहाँ -1, एक्स आ गया -1 और वाई आ गया 0। तो ये दो कोऑर्डिनेट जो है बी पॉइंट के। ए के जो कोऑर्डिनेट्स आ गए 2 और 3 आ गए, सी के 4 और 0 आ गए, बी के 1 और -1 और 0 आ गए। तो ये हमारे जो है कोऑर्डिनेट जो हमें बोला था, वर्टिसेस जो है ट्राइंगल के, वर्टिसेस बोलते हैं ये जो कॉर्नर होते हैं, कोने। अब क्या बोला है, ये जो ट्राइंगुलर रीजन है इसको शेड भी करना है, तो हम इसको शेड कर लेते हैं। ये जो है ट्राइंगुलर रीजन जो है ये हमने शेड कर लिया, तो ये आपकी ट्राइंगल बन गई। तो हमने कोऑर्डिनेट्स भी वर्टिसेस के बता दिए क्या क्या है। यहाँ पर क्या बोला था, क्वेश्चन में हमें क्या बोला था, जो गिवन दो इक्वेशंस थी उन दो लाइन से और एक्स एक्सिस की लाइन से जो ट्राइंगल बनेगी। अब फर्स्ट इक्वेशन की लाइन ये आ गई, सेकंड इक्वेशन की लाइन ये आ गई, ये दो लाइंस आ गई, और एक्स एक्सिस की लाइन ये आ गई। तो इसी को हमने शेड करना है। ट्राइंगल तो यहाँ पर भी बन रही है, इसको शेड नहीं करना है। क्वेश्चन में बोला था जो दो इक्वेशन की लाइन है, इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन, और ये 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन। इन दो इक्वेशन की जो लाइन है और एक्स एक्सिस जो लाइन है, इनसे जो ट्राइंगल बनेगी उसको हमने शेड करना है और उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो यहाँ पर यही वाली ट्राइंगल जो है बनेगी। अब कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं ट्राइंगल के। हम क्या बोला था हमें, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस। तो हम लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल भी आप लिख सकते हो। तो सबसे पहले ए लिखते हैं हम। ए की कोऑर्डिनेट्स क्या थे, 2 और 3, 2 और 3। उसके बाद बी के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, -1 0, -1 और 0। उसके बाद सी के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, 4 और 0, 4 और 0। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। आई होप कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी किस तरह से हमने करना था। और इस क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो गई। जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।